हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आगे हैं साइंस का पार्ट 2 लेके। बीएसएससी का इंटरमीडिएट लेवल का जो पुराना पीवाईक्यूज है, जो क्वेश्चन आया हुए हैं वही सब हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में। तो आज हम लोग दूसरा सेट का साइंस देख लेंगे। ठीक है। जो मॉडल सेट 2 है ये एक्चुअली पीवाईक्यू है, और इसका जो जीएस पोर्शन है वो ऑलरेडी हम इसी चैनल में आंसर के साथ डाल दिए हैं। तो वो आप लोग जरूर देख लेना। और साइंस का पार्ट 2 आज हम लोग देख लेंगे। मैथमेटिक्स नहीं देखने वाले हैं, साइंस देखेंगे। 25 क्वेश्चन साइंस का आता है वही 25 देखेंगे। 50 क्वेश्चन जीएस का आता है वो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। 25 मैथमेटिक्स, 25 साइंस, टोटल 100 क्वेश्चन। तो जो 25 साइंस है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1-2 सेकंड का मैं टाइम दूंगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, आप लोग थोड़ा सोचिएगा, फिर आंसर एक सिलेक्ट करना। पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो लगता है वो भी देखना। फिर एक्चुअल जो आंसर है वो देखना, फिर आप लोग को सही कर लेना। चलिए, प्योरिटी ऑफ मिल्क इज टेस्टेड बाय व्हिच इंस्ट्रूमेंट, बताओ तो। आंसर हो जाएगा यहाँ पर लैक्टोमीटर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा भाई? लैक्टोमीटर। द मेजर ऑफ फ्लॉपी कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो फ्लॉपी यूज किया जाता है, फ्लॉपी, तो उस फ्लॉपी को, उसका साइज कितना होता है बताओ तो। आंसर हो जाएगा 5.5 और 3 1/4 इंच, है ना। 5.5, और एक मिलता है 5.5 इंच का, एक मिलता है 3 होल 1/4 इंच। ठीक है, ये हो जाता है फ्लॉपी जो कॉमनली हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। ठीक है, 5.5 और 3 होल 1/4, 3 होल 1/4 इंच में है। ठीक है। न्यूट्रॉन कौन डिस्कवर किया था भाई? चैडविक। ठीक है ना। चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। अगला देखेंगे हम लोग, ब्लैक लेड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड ब्लैक लेड? ब्लैक लेड किसको कहते हैं भाई? बिल्कुल, ग्राफाइट। सिंथेटिक रबर यूज्ड इन रॉ फैट फ्यूल, बताओ तो। सिंथेटिक रबर यूज्ड इन रॉ फैट फ्यूल। नियोप्रिन। ठीक है, नियोप्रिन एक ऐसा सिंथेटिक रबर हो जाता है जो कि यूज किया जाता है रॉ फैट फ्यूल में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका नियोप्रिन। Which of the following has the weakest intermolecular force? इंटर, इंटर नहीं, इंटर, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये किनमें किसमें ज्यादा हो? एच में, या HCl में, या H2O में, या NH3 में? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा Hg। ठीक है, Hg यानी मरकरी। ठीक है, मरकरी हो जाता है एक लिक्विड मेटल हो जाता है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा Hg, जिसका क्विकेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स है इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर जो फोर्स, ये बहुत कम है Hg में। ठीक है, वीकेस्ट है, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसीलिए आप देखना, जो थर्मोमीटर में जब हम लोग मरकरी का यूज करते हैं, तो जो ग्लास होते हैं, ग्लास में वो चिपकता नहीं है, नीचे गिर जाती है मरकरी, है ना। तो एक्चुअली इसका क्या हो जाता है, विस्कोसिटी कम हो जाते हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कम हो जाते हैं। Which metal is used for galvanization and iron sheet? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बताओ। बिल्कुल, जिंक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन बोलेगा तो जिंक लगा के आना। ठीक है, चलो।
ये तो मैथ वाले हैं, ठीक है। साइंस देखेंगे हम लोग, क्योंकि मैथ यहाँ पर अलग तरीके से दिखाना होगा आप लोग को, क्योंकि मैथ में सॉल्व भी करना होगा ना, तो जगह भी चाहिए होगा। तो इसलिए मैं मैथ को अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, साइंस को हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। चलो, व्हिच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स। यहाँ पर व्हिच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स, कॉइन्स को यूज कर, मतलब कॉइन बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? कॉपर, है ना, कॉपर, कॉपर हो जाएगा आंसर। इन व्हिच स्टेज ऑफ द सिल्क और सिल्क ऑब्टेंट, बताओ। ये तो सबको पता होगा भाई, कैटरपिलर, है ना। कोकून मत कर देना, कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, इन व्हिच स्टेज ऑफ द सिल्क ऑन सिल्क ऑब्टेंट, तो आंसर करना होगा आपको कैटरपिलर। ठीक है भाई, क्या आंसर करना होगा? कैटरपिलर। नेचुरल पार्ल क्या है? नेचुरल, द नेचुरल पार्ल क्या होता है? मोलस्क, मोलस्क में तो भाई अ, जो स्नेल्स वगैरह आते हैं, एनिलिड में, एनिलिड, आर्थ्रोपोड, ऐसे ऐसे फाइलम देखने को मिलता है। तो एनिलिड का मतलब हो जाता है आपका अर्थवर्म वगैरह। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स आ जाते हैं, इकाइनोडर्म्स में स्टारफिश वगैरह आ जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर मोलस्क हो जाएगा, क्योंकि स्नेल, पर्ल, ये सब मोलस्क में आते हैं। ठीक है भाई, आंसर क्या हो जाएगा? मोलस्क हो जाएगा। इन मैमल्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन, मैमल में स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से शुरुआत हो जाता है, बताओ। एकदम बक्कल कैविटी ही शुरू हो जाता है, क्योंकि बक्कल कैविटी में, यानी माउथ में, यानी ओरल कैविटी में, कुछ भी कह लो, उसमें एमाइलेज मिलता है। एंजाइम जो होता है हमारा सलाइवा में, एमाइलेज होता है, और एमाइलेज एमाइलोज को डाइजेस्ट करता है। यानी माउथ से ही हमारा स्टार्च डाइजेशन शुरू हो जाता है। चलो भाई, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये भी आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हो। यहाँ पे देखो आंसर भी मैं दे रखा हूँ, है ना। तो जिन लोग को इच्छा होगा, वीडियो को पॉज करके मैथ्स को सॉल्व करके आंसर मिला सकते हो। चलो, अभी हम लोग साइंस में फोकस करेंगे फिलहाल। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट किमी पर सेकेंड में। देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो 10⁸ मीटर, यानी 3 × 10⁵ किमी पर सेकेंड। तो 3 × 10⁵ आंसर हो जाएगा। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन of a pendulum is 3 seconds. If its length is increased by 9 times, then what will be its new period of oscillation? बताओ। देखो, पेंडुलम का एक बहुत फेमस फॉर्मूला है जो आप लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है भाई, देखो, एक क्या फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। टी टी इजिकल टू 2 पाई है ये, ठीक है। अब रूट ओवर एल बाय जी। अब ये जी क्या, टी इज इक्वल टू टाइम, या तो कह लो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, ये जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का बात यहाँ पर हो रहा है, ये टी है। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी। एल यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग का लेंथ जो है, स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो एल हो जाएगा। नीचे हो जाएगा जी। जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से हम क्या ये बोल सकते हैं? टी प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ एल बोल सकते हैं भाई, है ना। ये तो बेसिक मैथ है कि टी प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ एल बोल सकते हैं। अब देखो, लेंथ को क्या किया है? 9 टाइम्स इंक्रीज किया है। तो आप जो है, पहले मान मान लेते हैं कि
एल था, ठीक है, एल था और टी था पहले। तो अभी अगर हम इसको रूट ओवर ऑफ लेंथ को 9 टाइम बढ़ा दिया गया है, लेंथ 9 टाइम, तो 9L हो जाएगा, यानी मतलब 9L हो जाएगा। तो ये 9 को हम बाहर लिख सकते हैं, 3 रूट ऑफ L, है ना। अब रूट ऑफ L T था, तो अभी प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल तो यहाँ पर भी है, तो देखो प्रोपोर्शनल यहाँ पर भी था, प्रोपोर्शनल यहाँ पर भी है, इसके आगे 3 गुना हो गया, तो इसके इधर भी 3 गुना हो जाएगा, तो टाइम जो है 3 गुना हो जाएगा। सो व्हाट विल बी इट्स न्यू पीरियड ऑफ oscillation। तो अब जो है पीरियड ऑफ oscillation जो है 3 गुना हो जाएगा, पहले 3 सेकंड था, अब मतलब 3 तिहाई, 3 3 × 3 9, 9 आंसर हो जाएगा, 4। ठीक है भाई, याद रखना है बस फॉर्मूला, T इज इक्वल टू 2 π√L/G। द पावर ऑफ द लेंस इज प्लस 2.5 diopter। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, यहाँ पर भी फॉर्मूला का जरूरत होगा, देखो इसको मैं, हाँ देखो यहाँ पर भाई फॉर्मूला क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है पावर, जो होता है ना भाई, पावर को हम कैसे डिनोट करते हैं, डायोप्टर से, ठीक है। ये क्या हो जाता है, इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हम एफ से डिनोट कर देते हैं, लेकिन ये कॉम्पलसरी है कि फोकल लेंथ को मीटर में रहना होगा। अगर, ठीक है, अगर भाई फोकल लेंथ जो है मीटर में होगा, उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो डायोप्टर में पावर मिल जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, +2.5 डायोप्टर, यानी हम ये कह सकते हैं 2.5, तो ये हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है, तो पावर डायोप्टर में कितना बोल रहा है, 2.5 बोल रहा है, 2.5 को हम क्या बोल सकते हैं, 5/2 बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं ना। तो एफ जो है कितना हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, एफ जब हम देखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 2/5 यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम और भी बोल सकते हैं, 2/5 × 100 सेमी। तो यहाँ पर काटोगे 5 20, तो 20 × 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाए, 84 4, यहाँ पर देख लो, 84 4। ठीक है भाई, चलो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल। आंसर इधर है, लेकिन आप लोग मत देखना, ठीक है, ईमानदार से बताओ, ना देख के सोचो। मेटल कौन सा नहीं है भाई, कॉपर मेटल है, आयरन मेटल है, मरकरी भी तो मेटल है, लिक्विड भला ही लिक्विड है, लेकिन वो मेटल तो है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। ठीक है, चलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एएमयू में इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 0.000 तो होता नहीं, 1.005 है, 1.008 है, या 1.007 है। बिल्कुल याद रखना आप लोग, 0.00055 एएमयू, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एएमयू में हो जाएगा 0.00055, 0.00055, 0.00055। चलो, स्पीड ऑफ ए कार इज, देन फाइंड द स्पीड इन किमी पर आवर। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया भाई, 16 16 3 48 2 50, 50/3, अब मीटर को किलोमीटर करने के लिए नीचे 1000 कर देंगे, और आवर को करने के लिए, आवर, रुको थोड़ा गलती हो रहा है क्या, हाँ नीचे सेकंड को आवर में करना है, तो
36 से ऊपर हो जाएगा, है ना। अब इसको काटो भाई, 1200, इसको काटो भाई, 20, है ना। इसको काटो भाई, 60, आंसर 60 हो जाएगा। ठीक है, चल। ये तो मैथमेटिक्स दिख रहा है भाई, आगे बढ़ते हैं। वन हॉर्स पावर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, बताओ तो, वन हॉर्स पावर कितना हो जाता है। ये तो सबको पता होगा, 746 वाट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है। अरे भाई, जिसमें तुम्हारा घर में इलेक्ट्रिक बिल आते हैं, बताओ, अब तो बता दो। बिल्कुल सही, किलो वाट आवर। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है भाई। एनर्जी मतलब क्या हो जाता है, ई इजिकल टू क्या हो जाता है, MC² कर ले क्या। अब सी, आप लोग को पता है, सी हो जाता है लाइट का स्पीड, यानी इसको हम mv² भी बोल सकते हैं। जनरलाइज फॉर्म में सी इसलिए बोलते हैं कि ये लाइट का स्पीड होता है। तो अगर mv² का डायमेंशन कर लेंगे तो एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा। तो एम के लिए तो एम हो जाता है, वी का हो जाता है L T⁻⁻1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना भाई। क्योंकि एल टी टी टू वी का होता है L T⁻⁻1, क्योंकि वी जो होता है स्पीड बाय टाइम होता है। तो स्पीड बाय टाइम मतलब स्पीड के लिए एल होता है और नीचे टाइम के लिए टी होता है, तो L T⁻⁻1 हो जाता है। तो अब गुना कर देंगे, स्क्वायर वगैरह सही कर देंगे, तो M L² T⁻⁻T। हालांकि इसको लोग याद ही रख लेते हैं, उतना परेशान नहीं होते हैं कि एनर्जी मतलब M L² T⁻²। जिसको याद नहीं होगा तो ये कैलकुलेट भी कर सकते हो, M L² T⁻²। ठीक है भाई। चलो, व्हाट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसेस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में क्या किया जाता है, रिवर का जो वाटर फ्लो है उसको यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक बनाते हैं। तो ये कह सकते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। केमिकल एनर्जी तो भाई बिल्कुल नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है। विंड एनर्जी बिल्कुल नहीं, सोलर एनर्जी बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। Which of the following is most reactive, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम। इन चार में से सबसे रिएक्टिव कौन है, बताओ तो। याद रखना, रेडियम। ठीक है, यूरेनियम थोरियम लोग ज्यादा करने कर देता है, लेकिन अब गलती हो जाती है इससे, वो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रेडियम हो जाएगा। याद रहेगा, भले ही ऑप्शन में यूरेनियम थोरियम रहे, आंसर हो जाएगा रेडियम। हु डिस्कवर्ड द मलेरिया, दैट मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, मलेरिया मॉस्किटो द्वारा ही बाहित होता है, ये कौन बोला था। बिल्कुल रोनाल्ड रॉस, और इसके लिए इनको नोबेल भी मिला था, है ना। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो क्या होता है भाई, आउटर वाल, छिलका थोड़ी ना खाते हैं, मिडिल वाल। हाँ, हो सकता है इनर वाल, नहीं इनर वाल तो सीड के बाहर जो कोटिंग होता है सट वाला, सीड जो होता है ना, आम का गुठी कहते हैं हिंदी में। तो सीड तो अंदर रहता है, सीड के बाहर एक हार्ड सेल टाइप का रहते हैं, जो इनर वाला होता है, तो वो भी नहीं खाते हैं, एंडोस्पर्म थोड़ी खाते हैं, सीड थोड़ी खाते हैं। मिडिल में खाते हैं इसको। बायोलॉजी में इसको मेसोकार्प भी बोलते हैं, इसको पेरिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। तो मिडिल वाल या तो मेसोकार्प हम लोग बोल देंगे मैंगो का एडिबल पार्ट। थॉर्न्स ऑफ कैक्टस आर मॉडिफाइड, थॉर्न्स क्या है, कैक्टस का जो थॉर्न है ये मॉडिफाइड क्या है, बताओ तो। कमेंट करो तो नीचे 99 लिख के, 1 2 3 4 क्या होगा। बहुत सही जी, लीफ। हु इन्वेंटेड डायनामो, बता दो। डायनामो कौन डिस्कवर किया था। बिल्कुल, फराडे, है ना। एक होता है डायनामो, एक होता है जनरेटर, यहाँ पर डायनामो का बात किया जा रहा है, ठीक है। हु इन्वेंटेड डायनामो, तो आंसर हो जाएगा फराडे। ठीक है, हु इन्वेंटेड डायनामो, फराडे।
यहाँ पर आंसर की भी दिया हुआ है, आप लोग का मन होगा तो देख सकते हो। तो हम लोग कितना 25 क्वेश्चन हो गया भाई। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हाँ, तो साइंस कंप्लीट हो गया। ठीक है। चलो, मैथ्स चाहिए होगा तो मैथ भी ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो देखेंगे। ठीक है। बाकी साइंस और जीएस का, यानी इधर 25 उधर 50, 75 क्वेश्चन का प्रैक्टिस रोज चल रहा है हमारा चैनल में। तो ये देख लोगे तो बीएसएससी इंटरमीडिएट लेवल में काम बिल्कुल आने वाला है। और भी एग्जाम में जहाँ पर जनरल नॉलेज आता है, वहाँ पर काफी फायदेमंद रहेगा ये। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए जीके बंडल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एक जरूर कर देना। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। स्टे ट्यून्ड गाइस। थैंक यू।